हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन। आप सभी दोस्तों का मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं गणित, और गणित विषय में मैंने शुरू किया है दशमलव का चैप्टर, और आज हम दशमलव के दूसरे लेक्चर को आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जो भी नए वीडियो होंगे उनको आसानी से देख पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि इसका बेनिफिट हर किसी को मिल सके जो भी तैयारी कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले बात करेंगे शांत दशमलव संख्याओं की। दोस्तों, किसी परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव में कैसे बदलते हैं? तो कॉमन सी बात है कि हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए अगर भाग करते समय जो भागफल है निश्चित दशमलव अंक के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाए, यानी वो प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाए, प्रक्रिया पूरी तरह से शांत हो जाए, तो प्राप्त संख्या को शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे ये है 3/4, तो क्या करेंगे हम? जब 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी प्रक्रिया कुछ इस तरह चलेगी। 4 सत्ते 28, 28 हो गया। अब 2 यहाँ से आएगा, अब 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20। तो ये हमारा क्या हुआ? ये प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई इसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। यही चीज़ यहाँ पे भी देखना चाहें तो भाई हमारा 7/5 है, तो 5 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो बहुत कॉमन है, 1 टाइम जाएगा यहाँ पे पहले। तो 5 1 जा 5 हो गया। अब इसके बाद तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे 0, 5 4 जा 20। तो आप देख पा रहे हैं ये भी क्या है? ये भी आपका शांत दशमलव संख्या। इसी तरह से आपका ये भी है, इसको भी आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये शांत दशमलव संख्या है। तो आप समझ गए होंगे किसे कहा जा रहा है। ऐसी दशमलव संख्याएं या ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें दशमलव में बदलने पर एक निश्चित अंक बाद भाग की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाए, शेषफल शून्य आए या शेषफल कुछ ना बटे, तब वो जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं शांत दशमलव संख्या। बहुत सिंपल है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं। तो अपने नाम से ही जानी जाएगी कि ये अशांत है। आवर्त का मतलब रिपीट होगा, अंकों का रिपीटिशन होगा दशमलव संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1/3 को लिया है। आइए चेक करते हैं भाई क्या है। 3 से हमें डिवाइड करना है 1 को, आप जानते हैं नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ये हो गया 10। तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगी? 3 बार। 3 तिहाई 9 हो गया, 1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा? 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिहाई 9। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू रहेगी, यानी कि ये प्रक्रिया अशांत है, यानी ये शांत होने का नाम नहीं ले रही। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी, बार बार ये प्रक्रिया आती रहेगी, बार बार ये एक आएगा और हम 3 बार ले आएंगे। तो ये अशांत है, यानी कंटिन्यूड रहेगी, ये समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई इसका नाम है अशांत आवर्त दशमलव संख्या। यही चीज़ हम 2/11 पे भी ट्राई कर सकते हैं। हमें 11 से भाग देना है, किसको? 2 को भाग देना है, तो हम कर लेते हैं। देखते हैं पहले, यहाँ पे शून्य रखा, दशमलव 20 हो गया तो एक बार जाएगा, 11 एकम 11। अब आप जानते हैं कितना बचा यहाँ पे? 9 बचा, ये आपका हो गया 90। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 11 8 88 हो गया। फिर कितना आएगा? फिर यहाँ पे आपका 2 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? फिर एक बार जाएगा, 11 एकम 11, फिर कितना आएगा? फिर 9 आएगा, फिर हो जाएगा 90, फिर 11 8 88, फिर कितना आएगा? फिर 2 आएगा। तो इस तरह से ये बार बार 18 18 18 ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये इस तरह की जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम कहते हैं अशांत दशमलव
अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं। आवर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार ये रिपीट हो रही है संख्या, 3 3 यहाँ पे 18 18 18, तो अशांत है और आवर्त दशमलव संख्या है। दोस्तों अब अगर आपसे पूछे 1/3 का आंसर कितना होगा, तो भाई आप लिखेंगे 1/3। अभी आपका इसका आंसर लिखना है तो ये आप 0.3333 कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार क्या करेंगे, तो ये बार बार ना लिखना पड़े, बार बार इसे ना व्यक्त करना पड़े और डैश डैश ना लिखना पड़े, इसके लिए गणितज्ञों ने एक युक्ति निकाली और कहा कि अगर कोई दशमलव संख्या अशांत है, आवर्त दशमलव संख्या है, तो उस अंक को जो रिपीट हो रहा है बार बार लिखने की बजाय, बार बार लिखने की बजाय उस पे एक बार लगा दिया जाए। जी हाँ, बार, ये जो रेखा है इसे बार के रूप से संबोधित किया जाता है, उल्लिखित किया जाता है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी के ऊपर एक बार लगा दीजिए और पता चल जाएगा कि इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रही है। तो ये आपका एक बार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी भाई आप 1818 बार बार, तो हम कितना 1818 लिखेंगे, तो इससे अच्छा यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 0.18 और कहाँ, ये आपका दोनों पे बार लगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये बार का कॉन्सेप्ट यहाँ से पैदा हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसे भी मिलेगा 18 और यहाँ पे ये पॉइंट लगाने का कॉन्सेप्ट है, मतलब बार के स्थान पे पॉइंट भी लगाया जा सकता है, यानी कि जो यहाँ पे है ऐसे भी लिखा रहेगा, तो उसका मतलब भी वही है कि ये जो संख्या है अशांत आवर्त दशमलव संख्या है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। अब अशांत आवर्त दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव संख्या, एक मिश्रित अशांत दशमलव संख्या है। अब दोस्तों इसमें क्या है भाई, अब इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बताते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे ये संख्या दी गई है कि 0.3 ये दे दिया गया, या 0.18 दे दिया गया, या 0.124 दे दिया गया, ऐसे, या 0.31357 ऐसे दे दिया गया। तो दोस्तों इस तरह की जो संख्याएं हैं, यानी कि संपूर्ण अंक पे अगर बार का प्रयोग हुआ है, जितने अंक दिए गए हैं, जितनी डिजिट दी गई है, उन सभी पे अगर बार का प्रयोग किया गया, वो सभी अंक रिपीट हो रहे हैं, तब तो वो शुद्ध अशांत दशमलव संख्या होती है। और अगर सभी अंक रिपीट ना हो करके कोई एक अंक रिपीट हो, ऐसे दे दे, अर्थात यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखिए 0.16, ये यानी कि एक आए उसके बाद 6 रिपीट हो आपका ये, या 0.134 और यहाँ पे ऐसे दे दें यहाँ पे, या 0.2354 या 7 और यहाँ आपका ऐसे दे दे, तो यहाँ इस तरह की जो संख्या होगी, यानी कुछ अंक पे बार का प्रयोग होगा, कुछ अंक पे बार का प्रयोग नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं मिश्रित अशांत दशमलव संख्याएं। और इन्हें हल करने के नियम क्या हैं, मैं इनकी चर्चा आगे करने वाला हूं। तो यहाँ तो सिर्फ आपको पहचानना था कि शुद्ध शांत कौन है, शुद्ध अशांत कौन है, जिन पे हर अंक पे बार लगा होता है, और मिश्रित कौन है, जिन पे कुछ अंक पे बार लगा हो और कुछ पे बार ना लगा हो, उसे हम कहते हैं मिश्रित अशांत दशमलव संख्या। आइए दोस्तों इनके सूत्रों को जानते, इन्हें हम हल कैसे करेंगे। मान लीजिए इस तरह का सवाल आया या इस तरह का सवाल आया, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी बात हम आगे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम शुद्ध शांत वालों को हल करना चाहेंगे। जो शुद्ध शांत में मैंने बताया था कि जो शुद्ध हैं, यानी जो मिश्रित नहीं हैं, शुद्ध अशांत दशमलव संख्याओं की हम यहाँ पे इनका जो सूत्र होगा उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कैसे जाने कि इन्हें हमें कैसे हल करना है, इनका एक फॉर्मूला होता है जो आप देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सूत्र के रूप में मैं लिखूँगा, पहले सूत्र लिखूँगा, जैसे ये आपका 0.a दिया गया कोई संख्या ऐसे, तो इसका मान आएगा a/9 हो जाएगा। और अगर 0.ab दिया हुआ है दोस्तों, दोनों पे बार लगा हुआ है, तो ab/9 हो जाएगा। और अगर 0.abc दिया गया है तो हो जाएगा abc/999। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, फार्मूला बहुत इजी है, चाहे जितनी संख्याएं दे दे, हमें कुछ करना नहीं है,
जितने पे बार वो अंक या बटे उतने 9 लिख देना होता है। तो ये इसका नियम होता है। तो ये पहला हो गया कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा है कि भाई जितने अंक पे बार रहेगा वो ऊपर रहेंगे, बाकी उतनी संख्याओं के लिए 9 लिख देंगे। अब दोस्तों जो मिश्रित वाला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको हल करना होगा। मिश्रित अशांत दशमलव संख्या की हम बात करेंगे, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। मिश्रित अशांत दशमलव संख्याएं दोस्तों, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे दे 0.a b और सिर्फ b पे बार दे रहा है, तो इसका जो हल करने का तरीका दोस्तों, हम पूरी संख्या लेंगे ab माइनस करेंगे a बट्टे में हो जाएगा 90। और अगर ये 0.abc है और सिर्फ यहाँ पे c पे बार दे दिया, तो दोस्तों क्या करेंगे, ये होगा abc माइनस ab बटे 900। या इसी को ऐसे दे दे 0.abc और bc पे बार दे देता है, दोनों पे इसको छोड़ता है, तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा abc माइनस a अपॉन 990। और देखिए दोस्तों, और 0.abcd अगर देता है, इस पे बार दिया, दो पे नहीं दिया, तो क्या होगा abcd माइनस ab अपॉन 9900 हो जाएगा। और इसका एक अंतिम फार्मूला देख लीजिए, abcd अगर d पे बार है बाकी पे नहीं है, तो क्या होगा, वही हो जाएगा कि abcd माइनस abc अपॉन 9000। दोस्तों ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। शुरू से मैं समझाता हूँ कैसे होगा। दोस्तों बहुत आसान, एकदम सिंपल सा है। पूरी संख्या a और b पे बार है, तो इसका नियम ये होता है कि भाई हल करते समय पूरी संख्या ले ली जाएगी पहले, यानी ab तो ab पूरा लिया जाएगा। जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, तो a पे बार नहीं है तो ab पूरी संख्या और a घटा दिया गया। ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और नीचे क्या है, जितने पे बार होगा उतने 9 रहेंगे और जितने पे बार नहीं होगा उतने 0 रहेंगे। ये चीज़ जो कि भाई यहाँ पे भी तो आप देख रहे हैं कि बार था, तो बार के लिए क्या, बार के लिए 9, 2 बार है तो 2 बार 9 लिखा गया, एक पे बार तो एक बार 9, और 4 बार तो 4 9 लिखा गया। तो बार के लिए 9 लगाएंगे, यानी जितने पे बार उतने 9 रहेंगे। इसमें देखिए भाई ए बी सी था, तो हमने कहा पूरी संख्या लेंगे पहले, ए बी सी पूरी ले लिया, फिर उसको घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, तो ए बी पे बार नहीं है तो ए बी हमने घटा दिया। फिर जितने पे बार उतने 9, एक पे बार तो एक 9, जितने पे बार नहीं उतने 0, तो इन दोनों पे बार नहीं है तो इन दोनों के लिए 0 ले लिया हमने। यहाँ देखिए भाई वही चीज़, पूरी संख्या लेंगे ए बी सी ले लिया, जिस पे बार नहीं वो घटाएंगे, तो ए पे बार नहीं तो ए घटाएंगे, जितने बार उतने 9, तो 2 पे बार 2 9 हो जाएगा, जिस पे बार नहीं वो 0, तो ए के लिए 0 आ गया। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए पूरी संख्या ए बी सी डी पूरी संख्या लेंगे और जितने पे बार नहीं है वो घटाएंगे, तो ए बी पे बार नहीं है तो ए बी घटा देंगे, जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतने 0, तो 2 9 2 0। यहाँ देखिए फाइनल आप समझ गए होंगे कि भाई ए बी सी डी पूरी संख्या लेना है और जिस पे बार नहीं उतना घटाएंगे, तो ए बी सी पूरी घटा देंगे, जितने बार उतने 9, एक पे बार तो एक 9 रहेगा, जितने पे बार नहीं उतने 0। तो ये आपका है मिश्रित अशांत दशमलव संख्याएं और इन्हें हल करने का नियम। अब यहाँ पे यही साइड में आपको कुछ सवाल एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। ये तो क्या थे, ये थे फॉर्मूले। जी हाँ, इसको आप फॉर्मूला बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूले हैं और इन्हें हमें ध्यान से याद रखना होगा। ये मैं साइड में एक छोटे छोटे सवाल देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये पहला सवाल आपका ऐसे हो सकता है, 0.32 का मान बताइए, ये आपका सवाल है, इसका मान पूछो। दोस्तों क्या करेंगे आप करेंगे 32 माइनस 3 बटे 90, क्योंकि पूरी संख्या लेंगे 32 और 32 में से जिस पे बार नहीं वो घटाएंगे, 3 घटाएंगे, और जितने बार उतने 9 और जिसमें 0, तो 32 में से 3 गया, 29 बटे 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर इस पे दूसरे पे सवाल मैं आपको दूँ, तो मान लिया आप लिखा 3
325, ये है 0.325 और यहाँ पे हमने सिर्फ 5 पे बार लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लेंगे 325 माइनस कितना करेंगे, जिस पे बार नहीं है 32 माइनस करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और कितने 9, जितने पे बार यानी एक बार 9 रहेगा और 2 बार 0 रहेगा। अब इसको आप माइनस करके हल कर लीजिए, हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसके प्रश्न हमें हल करने होते हैं। आई थिंक आप इसको कर पाएंगे इस पे अगर मैं सवाल देता हूँ तो। जैसे एक दो सवाल की चर्चा और मैं कर लूँ। यहाँ पे स्पेस बचा है हमारे पास कि यहाँ पे अगर मैंने दिया 0.152 और ये दोनों पे मैंने बार लगा दिया। अब दोस्तों इसको हल कर पाएंगे आप, क्या लिखना होगा, 152 माइनस कितना, 1 माइनस करना है, बटे कितना होगा, 2 बार 9 रहेगा और 1 शून्य हो जाएगा। तो कितना आ गया, 151 बटे 990। और हल करना चाहेंगे अगर संभव है तो हल कर लेंगे, नहीं तो फिर ये आपका मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका शांत और अशांत दशमलव का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक चीज़ का उल्लेख मैं और करूँगा और इसके बाद ये आपका पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक छोटे से स्पेस में बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसे 3.082 दे दिया यहाँ पे और ऐसे दे दिया दोस्तों। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो है नहीं होल नंबर है, तो ये इसके लिए आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, इसके लिए परेशानी नहीं, ये आपका होल नंबर बना रहेगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 3, इसको कभी कभी प्लस के रूप में इंडिकेट करते हैं, 3 प्लस करके बताते हैं, 3 + 82/99 ये कर देते हैं। तो आप चाहे प्लस के रूप में मान के चलिए, चाहे आप इसको ये मान के चलिए कि जब हल करेंगे हम तो ये होल नंबर बन जाएगा, यानी 3 सही 82/99। इस तरह से इसको हल करते हैं। तो यानी जो दशमलव से पहले का पूर्णांक होगा वो प्लस के रूप में रहेगा, या दशमलव से पहले का पूर्णांक वो होल नंबर या सही के रूप में रहेगा, और बाकी हमें उसी नियम से हल करना जो नियम मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। दोस्तों ये थे शांत अशांत दशमलव संख्याओं का कॉन्सेप्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और इस पे सवाल आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और बेहतर वीडियो आपको मैथ्स के लिए दे सकूं और आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकूं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।